इस आदमी ने नदी में यमराज को ठोकर मारा और निडर होकर उसके ऊपर से अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए गुजर गया। तभी यमराज प्रकट हुए, लेकिन आश्चर्य यह था कि क्रोधित होने के बजाय उन्होंने उस आदमी की जमकर तारीफ की। असल में कुछ समय पहले की बात है। फूलिंग लकड़ी लेकर घर जा रहा था, तभी अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। मजबूरी में वह जल्दी जल्दी किसी पनाह की तलाश करने लगा। तभी उसे सामने ही एक छोटा सा मंदिर दिखा। फूलिंग उथले पानी को पार करता हुआ तुरंत वहाँ पहुँच गया। कुछ देर बाद बारिश रुक गई। तब फूलिंग ने अपना गट्ठर उठाया और आगे बढ़ने लगा, लेकिन भारी बारिश के बाद जो पानी का नाला पहले उथला था वह अब बहुत फैल चुका था। फूलिंग ने थोड़ा सोचा और पीछे मंदिर की ओर देखा। पहले उसने मंदिर के खंभे को तोड़ना चाहा, पर वह बहुत मजबूत निकला। तब उसने मंदिर का दरवाजा खोल दिया। मंदिर के अंदर बीचों बीच यमराज की मूर्ति खड़ी थी। फूलिंग चबूतरे पर चढ़ा और ध्यान से मूर्तियों की ऊंचाई नापने लगा। आखिर में उसने सबसे ऊंची यमराज की मूर्ति को चुना। वह मूर्ति को उठाकर नदी के किनारे ले गया और अपने गंदे पैरों से चलकर पार कर गया। कुछ ही देर बाद लीसान नाम का एक मुसाफिर शहर के पास पहुंचा। दूर से ही उसने उस छोटे मंदिर को देखा और वहीं से झुककर प्रणाम करने लगा। भक्ति भाव में उसे पता ही नहीं चला कि वह किसी के पैरों में सिर झुका रहा है। वह झुका झुका मंदिर के अंदर तक चला गया। जब उसने सिर उठाया तो देखा मंदिर खाली था। डर के मारे लीसान के पिछवाड़े तले से जमीन खिसक गई। आगे बढ़ते हुए वह नाले के पास अचानक मूर्ति से टकराकर गिर पड़ा। तभी उसकी नजर यमराज की मूर्ति पर पड़ी। वह घबरा गया और मूर्ति को वापस ले जाने के लिए बार बार कोशिश करने लगा। पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उसने मूर्ति उठा लिया। अपने जांघिया से उसने यमराज के शरीर से पानी पोंछा। तभी उसकी नजर पीछे पड़े पैरों के निशानों पर गई, जिसे देख वह सिहर उठा। उसने अपने पैरों से जूता निकाला और निशानों का मिलान किया। जब उसे समझ आ गया कि वे निशान उसके नहीं है, तब जाकर उसने राहत की सांस लिया। लीसान मूर्ति को उठाकर फिर से चबूतरे पर रखा, धूप जलाया, अगरबत्ती चढ़ाया और सिर झुकाकर माफी मांगा। लेकिन लीसान के जाने के थोड़ी ही देर बाद यमराज अचानक जाग गए। उन्होंने तुरंत एक अख्ती पर मृत्यु लिखा और छोटे दानवों को आदेश दे दिया। दोनों दानव आज्ञा लेकर आए, पर वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि किसे मारना है। तभी एक दानव बोला, फूलिंग को मारना है, क्योंकि उसी ने यमराज को कुत्तों की तरह इस्तेमाल किया। यह सुनकर यमराज ने दाढ़ी सहलाई और कहा, नहीं, लीसान को दंड मिलना चाहिए। यह सुनकर दानव हैरान रह गए। तब यमराज बोले, अबे घोंचुओ, माना कि फूलिंग ने मेरा अपमान किया, पर वह देवताओं से नहीं डरता। उसके दिल में कोई बुरी नियत भी नहीं है, लेकिन लीसान अलग है। वह मुझ पर विश्वास करता है, डरता है कि मैं उसे सजा दूं, इसलिए मुझे उसी को दंड देना होगा। उधर लीसान बेखबर सड़क पर चला जा रहा था। तभी यमराज घूमकर तेजी से वहाँ पहुंचे। जैसे ही यमराज प्रकट हुए, लीसान तुरंत माफी मांगने लगा। उसने जो अगरबत्ती जलाई थी वह गिरकर उसके सामने मृत्यु की तख्ती बन गई। दोनों दानवों ने तुरंत लोहे की जंजीर ली और लीसान के गले में डाल दिया। जान बचाने के लिए उसने आव देखा न ताव और सीधा उनको पीटने लगा। मैटर बढ़ता देख यमराज गैस छोड़ते हुए मंदिर में लौट गए और लीसान बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ा।